जैसे हमने पढ़ा सुना, एक मैं बहुत बेस से बात करता हूँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि इतना सब पढ़ने की ज़रूरत क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट आप एक कैरेक्टरिस्टिक उठाओ और प्रिस्क्राइब करो, 2 कैरेक्टरिस्टिक उठाओ और प्रिस्क्राइब करो, 3 कैरेक्टरिस्टिक उठाओ और प्रिस्क्राइब करो। दैट इज़ नॉट रॉन्ग। बाय द गॉड्स ग्रेस, बाय द हैनीमैन्स ग्रेस, होम्योपैथी की वंडरफुल प्रूविंग ने ये तो हमें दिया कि आप इस मिनिमम सिम्टम के ऊपर प्रिस्क्राइब करोगे, ये काम हो जाएगा। बट आपको मैं आग्रह करके जाऊंगा कि गो थ्रू द कैंट फिलॉसफी विद, यू कैन से, हार्ट बाय हार्ट, तो यू विल गॉट द वंडरफुल वर्ड ही राइट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक बाय कैरेक्टराइजिंग द पेशेंट। तो मेरी बात पीछे अधूरी रह गई। जब हमारी प्रूविंग हुई, प्रूवर की क्वालिटीज हम जानते हैं कैसे हुई, हमने इधर से प्रूवर को दवाई दिया, प्रूवर कैसा है, और उसने फिर हमारी मेडिसिन को प्रूव किया, राइट। प्रूवर की क्वालिटीज हैं, हमने पोटेंटाइज ड्रग उसको दिया, उसने अपने सिम्टम्स पैदा किए। तो जब सिम्टम पैदा किए उसमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आए, कुछ आया, कुछ आया। मैं बात कर रहा हूं हाउ टू कैरेक्टराइज द पेशेंट इन द कैरेक्टरिस्टिक। तो पेशेंट की बात हो रही है, द सिकनेस की बात कर रहे हैं हम, जब उसको हम ट्रीट करने की बात करते हैं। तो जब हमारा जो सीक्वेंस है वो कहां से बन रहा है, ओरली हमने दिया, हमारी सिस्टम ने एज ए पोटेंशियल एनर्जी उसको रिसीव किया, उसका एक्शन थ्रू द, यू कैन से, एबिलिटी ऑफ ससेप्टेबिलिटी वी हैड, उसके जरिए हमने इसके इंप्रेशन को लिया और बॉडी ने उसको रिएक्ट किया उस स्टिमुलाई को। तो पूरा प्रोसेस क्या हो रहा है, पहले स्टिमुलेशन कहां से, बाहर से। ये ऑर्गेनिज्म है, एक बाहर से हमने कुछ चीज उठाई प्रूविंग के लिए, ये ब्यूटीफुल प्ले है, बाहर से लिया, इसको स्टिमुलेट किया, फिर इस स्टिमुलेशन ने सिम्टम्स दिए, उसमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक हुआ, कुछ जनरल हुए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक हुआ। तो दिस इज द टोटल प्रोसेस ऑफ द पेशेंट टू प्रोड्यूस द कैरेक्टरिस्टिक। अब जब आपके सामने पेशेंट है, सिंपली वी कैन से आपके सामने ब्राइनिया है, तो हाउ वी हैव टू कैरेक्टराइज द ब्राइनिया इन ब्राइनिया पेशेंट। तो ब्राइनिया के जो सिम्टम है फिजिकल, आप उनको उठाइए और उनको उसके अंदर कैसे देखना है। लेट अस सी लीस्ट मोशन एग्रावेशन ऑन द फिजिकल लेवल। ये मैं बच्चों के लेवल पे बात करनी चाहता था, इसलिए मैं उठा के लाया इस चीज को। लीस्ट मोशन एग्रावेशन मेन, ड्राइनेस मेन, एंड कंप्लेक्शन टुवर्ड्स डार्क मेन। तो जो उसका साइकोलॉजिकल पार्ट है वो क्या है, लीस्ट मोशन एग्रावेशन ऑन द फिजिकल लेवल एंड ऑन द माइंड लेवल, डिस्टर्ब अवर्स टू बी। ऑन द माइंड लेवल क्वाइट वांट्स टू बी। ऑन द माइंड लेवल इधर से आंख नहीं खोलना चाहता, रोशनी पड़ रही है, उधर से डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, डोंट डिस्टर्ब मी, आई वांट टू क्वाइट। तो ये जो माइंड से चल रहा क्वाइटनेस, उसने बॉडी को क्वाइट कर दिया बाहर। ये माइंड से चल रहा रेस्टलेसनेस, रेस्टॉक्स का, उसने उसको हाइपर एक्टिविटी में डाला हुआ है। ये माइंड से चल रही है इरिटेशन ऑफ चाइना, एंड वो फिजिकली उसकी बॉडी के ऊपर टच अवर्जन टू का रूप ले रही है। आपका हर कैरेक्टरिस्टिक अंदर से बाहर की ओर पैदा हो रहा है। आप कहीं पे भी काम कर रहे हो तो मैं आपको इस अंदर से, ये जो अंदर है, मैंने थोड़ा कुछ चीज़ें योगमत से देख रहा था क्योंकि गोरखपुर आना था, तो मैं शेयर करूंगा कि अंदर और बाहर कनेक्टेड है। तो ब्यूटीफुल इंटरप्ले ऑफ ये जो इन्वायरमेंट है उसका, इस लाइफ का, और इस लाइफ ने कुछ दिया है उसको पकड़ के सिम्टम के ऊपर प्रिस्क्राइब करने का, ये पूरा प्रोसेस होम्योपैथी है, ना कि अकेला सिम्टम होम्योपैथी है प्लीज। तो हम इस प्रोसेस में 2 चीजें पकड़ते हैं, एक बाहर की रियलिटी है, एक ये सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट का एक इंटरप्ले है, और उस इंटरप्ले में वो कुछ महसूस कर रहा है, महसूस करके उसने माइंड से कुछ महसूस किया है और उसने फिर बॉडी के ऊपर रिले किया है। ये टोटल प्रोसेस है। इसी चीज को हमारे केसेस में भी आप यही देखोगे, जो हम पढ़ाएंगे आप उसमें भी आप यही देखोगे कि दिस इज अ ब्यूटीफुल कनेक्शन ऑफ योर, यू कैन से, इंटरनल एनर्जी, जिसको हम डायनामिक्स बोलते हो, उसका और इस एनवायरनमेंट का एक वंडरफुल प्ले है, जिसको होम्योपैथ ने ऑब्जर्वर बन के देखना है,
हैनीमैन के शब्द हैं कीन ऑब्जर्वर। ये सभी शब्द इतने मेडिटेटिव है ना, मैं क्या बताऊं आपको, शब्द नहीं मिलते इनको खोलने के लिए।